I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। परमेश्वर की नजर में बहुत आदरणीय है। क्यों न इस समय इस वक्त उन दोनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें
परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, ताकि इस समय इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो सके और परमेश्वर इन दोनों को और हम सबको अपनी प्रेजेंस से आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो भला है और अच्छा है प्रभु, और तेरा वचन कहता है हर एक भली बात प्रभु तेरी ओर से होती है। इस समय इस वक्त प्रभु जो भला कार्य इस जगह पर हो रहा है प्रभु, जो प्रभु दोनों को आप एक बंधन में बांध रहे हैं, जो कल तक प्रभु दो थे और प्रभु जिन्हें आप आज एक कर रहे हैं पिता, ये सारी बातें तेरी ओर से है। तेरा अभिषेक हम मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता, तेरी उपस्थिति मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक कार्य में, हर एक बातों में हम तुझे देख सके, तेरी अगुवाई देख सके, हम देख सके तू हमारे साथ है। और प्रभु अपने अभिषेक से तू इनको भर रहा है प्रभु, अपनी आशीष से प्रभु तू इनको भर रहा है, ताकि प्रभु हर एक वाचा में, हर एक बातों में, हर एक प्रभु कार्यों में हम तेरी महिमा को देख सके, तुझे देख सके पिता। हर एक लोगों को, हर एक बातों को, हर एक चीजों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रार्थना व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ सच में परमेश्वर महान है और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उसने हमें छुड़ाया है हर एक पापों से, उसने हमें छुड़ाया है दुनिया की हर एक बुराई से। तो क्यों ना इस समय इस वक्त अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें और उससे कहें कि यीशु आप ही हैं जो हमारे दिल में बस गए। मैं अन्यों के दिल में बसाना बहुत मुश्किल है इस समय, यीशु को है, पर इस समय पूरा प्रिस्किला बसी हुई है और हमारा विश्वास है कि आने वाले टाइम में
या तो इस गाने को हम गाएंगे, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझे यीशु ने खींच निकाला। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझे यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझे यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जावे, होठों पे
जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो अद्भुत है। हम जानते भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दे। सारी बातें, सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में होने लगे और वो हमारे लिए अद्भुत अद्भुत बातों को पूरा करेंगे। प्रार्थना है कि प्रभु यीशु के नाम से तेरी स्तुति करते सारी आशीषों के लिए हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता प्रभु सारी आशीषों के लिए, क्योंकि हर चीज का आशीष का टाइम है पिता। जब हम प्रभु में होते हैं पिता, हर एक कदम में, हर स्टेप में पिता, हमारे बचपन, जवानी, विवाह, सारी बातों में आप कितने आशीष देते हैं पिता। हम हमारे प्रिय खानों के लिए और उनकी होने वाली प्यारी पत्नी प्रभु जी जो अभी थोड़े समय में वाचा के साथ एक दूसरे के अनंत काल के जीवन के लिए बंध जाएंगे पिता, जो भूमि पर हमें रखा है प्रभु जी, पुस्तक को भी आशीष और बरकत हो पिता। जोड़ियां बनाने वाले आप हैं, जीवन देने वाले आप हैं, आशीष देने वाले आप हैं पिता। ये दोनों प्यारों को आशीष और बरकत दीजिए और पिता खास तौर से तेरे दास पिता पास्टर जॉर्फी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जो इस सेवकाई में प्रभु आज इनको वाचा के बंधन में सारी आशीषों में बांधेंगे पिता। सब पर तेरी आशीष होने पाए और जितने रिश्तेदार आए हुए पिता, सब रिश्तेदारों पर, सारे दोस्तों पर, सारे मित्रों पर, न्यू लाइफ फेलोशिप के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस कलीसिया के लिए कितने आनंद की बात है, जिसके लिए महीनों से प्रार्थना कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है कि हम पिता इस विवाह के समारोह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारी आशीषों को पा सके। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। सब कुछ परिवार वाले आते रहेंगे। मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया है, परिवार वालों को वेट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सब अच्छी बात है। सिंपल है कि क्रिश्चियन मैरिज सूरज डूबने से पहला देना है। सूरज तो डूबा नहीं अभी तक, विश्वास है। चलो जो भी है, प्रभु का धन्यवाद है। मुझे मालूम आप लोग खुश हैं, नहीं तो कुछ जोक बोल के आपको हंसाना पड़ेगा। कोई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है शादी। शादी बहुत अच्छी बात है और शादी मेरे लिए, मैं सोच रहा हूँ ये ब्लेसिंग है फ्रॉम गॉड। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वी आर ए विटनेस फॉर मैरिज। हम लोग शादी के लिए गवाह हैं और प्रभु का वचन में लिखता है 2 या 3 मेरे नाम में जहाँ इकट्ठा हैं वहाँ प्रभु है। और हमारा विश्वास है प्रभु की उपस्थिति यहाँ है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। ये जो भी कार्यक्रम या जो मैरिज का वीडियो में हम जाएंगे, मैं एक सिंपल बात आपको कहना चाहता हूँ। मैरिज ये जो लोग हम पढ़ते हैं, ये जो वॉर्स हैं, ये नहीं है। ये केवल हम एक दूसरे को बहुत बार प्रॉमिस करते हैं। हमको लगता है कि ये प्रॉमिस एक पार्ट ऑफ मैरिज। चलो पास्टर बोलता है, मैं पीछे पीछे बोल देता हूँ, हो गया शादी। पास्टर बोलना नहीं है। आप प्रभु और इन गवाहों के सामने आप एक दूसरे के लिए इस वाचा में बांधने वाले हैं। और विश्वासियों के लिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम क्या कहते हो उसमें जीवन है। तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए, तुम्हारा ना ना होना चाहिए। जब भी आप यहाँ कलीसिया के सामने खड़ा होके आप एक दूसरे के लिए हाँ कर रहे हो, ये मेरा विश्वास है। आप दोनों की हंसी देख के मुझे पता है, प्रिस्किला का और हम लोग की हंसी देख के मुझे पता है, दे आर वेरी हैप्पी। वो बोल रहे पास्टर जी कोई आए या ना आए, हमारी शादी आप कराए दो पहले। हाँ, तो क्योंकि मैं बोला ज्यादा अंधेरा होएगा तो कल करना पड़ेगा शादी। मैंने बोला नहीं पास्टर जी, अंधेरा होने से पहले आप शादी दे दो। अच्छा, तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक आनंद की बात है और प्रभु की उपस्थिति यहाँ है, हम जानते हैं। और कलीसिया हम लोग जहाँ भी हम इकट्ठा होते हैं प्रभु है। सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शादी का कार्यक्रम में आगे जाने से पहला बहुत बार शादी लोगों को लगता है कि किसने शुरू किया। कभी कभी जोशुआ पूछ रहा था, डाड़ा स्कूल किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया। शायद स्कूल शुरू नहीं करता तो अच्छा था, हाँ? लेकिन शायद ये ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य ने शुरू नहीं किया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया
और वो सब कुछ मनुष्य के लिए बना है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, सूरज, चांद, आसमान, धरती, जब कुछ, उसके बाद में आखिर में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और बाइबल बताता है कि जब मनुष्य को बनाया, उनको पुरुष और स्त्री करके बनाया। अगर आप बराबर उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा है, जब मनुष्य को बनाया पुरुष और स्त्री के रूप में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं उत्पत्ति 2:18 में बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसको एक सही साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने गहरी नींद से आदम को लेके जाकर उसकी फसली के द्वारा स्त्री बनाया। और फिर आदम ने कहा ये मेरी फसली है, ये मेरा मांस है। और ये मालूम है काफी लंबा प्रार्थना के द्वारा हम इस जगह में आए हैं। हनोक की शादी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और मुझे पता है प्रिस्किला प्रभु के ओर से हनोक के लिए प्रभु ने प्रोवाइड किया हुआ है। मुझे पता है प्रिस्किला को बहुत सारी हिंदी की बातें नहीं आती है, लेकिन बाद में पूछ लेना पास्टर जी क्या कह रहे थे, हनोक बताएगा आपको। मुझे पता है तुम दोनों इज ए प्लान ऑफ गॉड। और प्रभु कोई चीज को जोड़ता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है, प्रभु कोई किसी को बुलाता है, कोई चीज को जोड़ता है, प्रभु का एक प्लान उसके ऊपर रहता है। आपका मैरिज पे, आपका जीवन पे हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। जरा मैं बोलता है कि मैं जानता हूँ जो योजना तुम्हारे लिए रखता हूँ, जो प्लान्स मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ तुम्हारा भविष्य के लिए। मेरा ये विश्वास है कि शादी के द्वारा प्रभु की उत्तम योजना आपके लिए है और उस योजना में आप दोनों जाओगे। ये सिंपल बात है। लेकिन मैं इससे पहले कि हम शादी के मैरिज के विवाह के विधि के अनुसार प्रक्रिया में जाएं, मैं कुछ बातों को आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम जैसा जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं हमारा देश का नियम और कलीसिया के जो भी प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार करना चाहते हैं। हमारा कलीसियाओं के नियम के अनुसार या देश के लॉ नियम के अनुसार ऐसी कोई बात आप जानते हो इन दोनों के बारे में, ये शादी नहीं हो सकती है, तो कृपया अभी आप बता सकते हैं। आपका चुप रहना मुझे ये बताता है कि हम आगे जा सकते हैं। आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात हनोक और प्रिस्किला आप जानते हो कि आप दोनों की शादी अभी नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बात है? अभी आप हमें बताएं, मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई बात है? नहीं है। तुम्हारी हंसी मुझे बता रही थी कि कोई बात नहीं है, अच्छी बात है और ऐसा रहना चाहिए। वेरी गुड। हम कुछ बातों को सिंपल मैं चाहता हूँ कि आप दोनों प्लीज खड़ा हो जाएं। मैं आप दोनों से कुछ बातें पूछ। एक सिंपल शादी की प्रक्रिया है, लेकिन जोड़ने वाला परमेश्वर है और हम लोग विश्वास से इस बातों में हम आगे जाएंगे। जो कुछ भी आप एक दूसरे से कहोगे प्रभु के सामने या सभा के सामने, ये एक वाचा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है या कोई टेम्पररी बात नहीं है। बाइबल के अनुसार जीवन भर के लिए ये आपका वाचा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिंपली कुछ बातें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हनोक, क्या आप प्रिस्किला को अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे, इन्हीं से प्रेम करोगे, इन्हीं का आदर करोगे और और अपने जीवन भर इन्हीं के प्रति वफादार बने रहोगे? जी हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। वेरी गुड। प्रिस्किला, आपके माइक आपके पकड़ सकते हैं। प्रिस्किला, क्या आप हनोक को अपना विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इन्हीं के साथ रहोगी, इनसे प्रेम करोगी, इन्हीं का आदर करोगी और अपने जीवन भर इन्हीं के प्रति वफादार पत्नी बनी रहोगी? वेरी गुड। आपके लिए सही है? हाँ, सही।
आप एक दूसरे को देख के वॉव्स कह रहे हो, मैं केवल आपके लिए बता रहा हूँ। इसका फल के ऊपर रिपोर्ट ये चिन्ह के रूप में दर्शाता है। हम सच में जैसे इस रिपोर्ट के लिए और बाइबल के लिए भी पिता धन्यवाद करते हैं कि सुपर प्रभु या अंगूठे को हम एनॉइंट करते हैं, ब्लेस करते हैं। प्रभु ये स्वर्गीय ओर से रिश्ता है प्रभु। इस अंगूठी का शायद प्रभु हम दाम दे सकते, लेकिन ये रिश्ता का दाम नहीं है प्रभु, ये आपने जोड़ा है। पिता धन्यवाद करते हैं दोनों को, प्रिस्किला को पिता आपने एक किया है। जब ये अंगूठी एक्सचेंज करते हैं वो वाउस को जैसे उन्होंने प्रभु स्वीकार किया एक दूसरे के लिए और आपके सामने कहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन पर्यंत पिता एक दूसरे का साथ विश्वास योग्यता के साथ आपको प्रसन्न करते हुए जीवन ये दोनों जीने पाए पिता। दूसरों के लिए भी आशीष का कारण, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, राज्य के लिए प्रभु आशीष का कारण बन सके। इस अंगूठी को मैं नॉट करते ब्लेस करते पिता, इस बाइबल को भी वचन को प्रभु पहला महत्व देने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ये अंगूठी आपको अपने प्यार और जीवन भर साथ निभाने के चिन्ह के रूप में देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे विवाह के चिन्ह के रूप में ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करूँगा। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ। प्रिस्किला मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे स्वीकार करती हूँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे विवाह के चिन्ह के रूप में ये अंगूठी आपको देती हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करूँगी। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संवादी करती हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से इसे स्वीकार करता हूँ। आइए हम इन दोनों जोड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी पास्टर हैं, पास्टर्स वाइफ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आएं और इनके और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है और हम मिलकर आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाए और उस पिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, हम उसके सहमत में चलने वाले लोग हैं। प्रभु जी हम आपका नहीं है, आपने उनके लिए प्रचिला बनाया है प्रभु, उसके लिए हम आपका शुक्रियाना और तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इन जोड़ी के लिए हम आपका कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने विवाह के बंधन में आपने उनको जोड़ दिया है प्रभु, ताकि ये दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए आशीष का कारण बन जाए पिता। प्रभु जी हम आपका शुक्रियाना और तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं। हम मिलकर कलीसिया प्रभु, मिलकर इस दंपति को, इस कपल को हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। इनके विवाह के जीवन को आशीषित कर प्रभु, इसके विवाह के जीवन में और भी तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरी
अनुग्रह में, तेरी दया, तेरी कृपा में ये बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और कलीसिया के लिए एक उदाहरण, एक नमूने बनकर आगे जाए पिता परमेश्वर। दोनों बच्चों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कलीसिया मिलकर आशीष करती है। Be fruitful and multiply in the name of Jesus। प्रभु ये ग्राफ बुक में हर क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे प्रभु, तेरी उपस्थिति में चलते चले जाएंगे पिता, और तेरी योजना उनके ऊपर प्रकट होती जाएगी पिता। इस जवान के द्वारा, दोनों जवानों के द्वारा बहुत लोग आशीषवान हो जाएंगे पिता परमेश्वर, और एक नमूने के रूप में आपने उनको रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर डॉल्फिन सर के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए, जो पिता आपने उनका इस्तेमाल किया इस दंपति को वचन से पालन पोषण करने के लिए पिता। और प्रभु आज वो समय आया है ताकि वो अपने परिवार के साथ एक आनंद में जीवन बिताने में शुरुआत कर रहे हैं प्रभु। हम एक इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत की घोषणा करते हैं पिता, नई प्रावधान की घोषणा करते हैं पिता, कि तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में और तेरी उपस्थिति में ये बढ़ते जाए पिता। हम आपका शुक्रियाना और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर अनिल, थैंक यू। प्रार्थना करें, और मैं जब इन दोनों का जोड़ना देखता हूँ, इट इज अ मिरेकल। एक कैसा हुआ बाद में गवाही वगैरह हम लोग से हम बाद में पूछ लेंगे, सुन लेंगे, बट मुझे मालूम है कि प्रभु हमारा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मैं इनकी शादी को जब देखता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ प्रभु ने असंभव को संभव किया है, और प्रभु की महिमा प्रभु इस मैरिज के द्वारा करेगा। सब कुछ प्रभु ने अपनी कृति से किया, अगर आज हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, सब कुछ प्रभु की ओर से है और प्रभु ने किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सिंपल अभी छोटा सा वचन के द्वारा मैं आपको बताना कुछ बातें शादी के बारे में एनकरेज करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है शादी के दिन मैसेज सुनने में किसी को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, लेकिन पादरी लोग छोड़ते नहीं हैं कि बिना वचन सुना है कि हम आपको सीधा खाना खाने के लिए छोड़े, तो हमको ऐसा लगता है कि यही नहीं हुआ। तो हम पूरा रीति से चाहते हैं कि कम से कम मैरिज में प्रभु का वचन को पहला खा ले। ये केवल हनोका और प्रिस्किल्ला के लिए नहीं है, वचन प्रभु का सबके लिए है। मेरे से पूछो मैरिज का नींव क्या है, या बुनियाद क्या है, या आप ये पूछो मैरिज के लिए मैनुअल क्या है। मैंने बहुत बार कहता हूँ शादी का सर्टिफिकेट शादी का दिन मिलता है, शादी का कोर्स लाइफ टाइम है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। इसीलिए हम आज ही आपको साइन करके सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, ये हमारा गारंटी है सर्टिफिकेट देना। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के लिए समर्पित जीवन में चलना, ये आप दोनों का समर्पण है मैरिज में। और जो मैनुअल है मैरिज का, आपको पता है टीवी लाते हैं मैनुअल है, मोबाइल लाते हैं डब्बा में, मोबाइल छोटा रहता है मैनुअल बड़ा रहता है, हाँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मैरिज का सक्सेस है, मैरिज अगर कहीं भी सक्सेसफुल होना है, हमको मैनुअल को समझना बहुत जरूरी है। और विश्वासियों के लिए प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती का 7:24 अध्याय में, बुद्धिमान मनुष्य इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, क्योंकि झूठ बोल के केस जिता देता है, मतलब सच भी बोल देते हैं वकील लोग। मतलब आपको क्या लगता है बुद्धिमान मनुष्य कौन है बाइबल के हिसाब से? बुद्धिमान मनुष्य वो है जो प्रभु का वचन को सुनता है, आधा है सुनने वाला, बुद्धिमान नहीं है। सुनने वाला मैं आपको बता देता हूँ, सुनने वाला बेवकूफ भी हो सकता है या फूल भी हो सकता है। जो सुन के उसके अनुसार चलता है वो बुद्धिमान है। और मैं जानता हूँ अनोख के बारे में और प्रिस्किला को थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है उन दोनों के लिए उनका शादी का मैनुअल, अगर शादी का सक्सेस है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, दुनिया में शादी कितनी सक्सेस है मुझे पता नहीं है, दुनिया में शादी का क्या क्या रूप बदल गया उसके ऊपर मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वासियों के लिए कहता हूँ आपकी शादी 100% सक्सेसफुल है। आप सुन रहे हो शादी शुदा लोग, पास्टर जी हमारी 50% है,
60% है, कुछ लोग बोलते हैं 30% चल रही है पास्टर जी। मैं बोलता हूँ विश्वासी लोगों की शादी प्रभु का वचन में, क्योंकि उसका कारण भी बताता हूँ मैं क्यों क्रिश्चियन मैरिज इज 100% सक्सेसफुल। मसीह शादी 100% सक्सेसफुल क्यों है? उसका कारण ये है, उसको परमेश्वर ने स्थापित किया है। गॉड इज इंस्टीट्यूटेड द क्रिश्चियन मैरिज। इफ एनीथिंग इज व्हाट गॉड इज इंस्टीट्यूटेड देन इट इज 100% सक्सेस। प्रभु ने कुछ भी बना, इतना सालों के बाद भी बंदर ही है, मनुष्य नहीं बना। इतना सालों के बाद भी आम का बीज आम ही देता है, इतना सालों के बाद भी एप्पल का बीज एप्पल ही देता है। मैं आपको कहता हूँ कितने साल कितने बदल जाए, दुनिया बदल जाए, फैशन बदल जाए, लोग बदल जाए, कुछ भी हो, मोबाइल आ जाए, साइंस में आप चांद में चले जाएं और ज्यादा कोशिश करके मंगल तक भी पहुंच जाएं, मैं आपको बोलता हूं शादी 100% सक्सेसफुल है। लोग क्या कहते हैं, नहीं पास्टर जी बाहर गांव में देखो 50% सक्सेसफुल है। शादी होके आज शादी होती है, सुबह शादी शाम को डिवोर्स, ऐसी भी कुछ केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। और आजकल शादी आदमी से शादी कर रहा है। परमेश्वर ने आदम को और स्टीव को नहीं बनाया। आदम को और किसको बनाया? आदम से साइड से और एक स्टीव को नहीं निकाला स्टीव करने के लिए, स्टीवन को नहीं लाया। आदम के साथ हवा, ईव। आपको समझा करो, दुनिया में पास्टर जी क्या करें, लॉ भी है, आदमी से शादी कर सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ओ बाप रे, फिर भी हो रहा है। औरत से, यहाँ तक भी मैंने कुछ देखा भी है जानवरों से। कितना मैरिज करप्ट होते जा रहा है, देखो प्रियो। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, पहले से शैतान ने अगर टारगेट किया, ही स्टार्टेड द मैरिज। पहला परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, पति पत्नी करके उनको परमेश्वर ने स्थापित किया। तीसरा अध्याय का पहला अध्याय में आया मैरिज। और मैरिज का अटैक कहां से मालूम है? वचन को अटैक करता है। वो मैरिज को अटैक करना है तो आपका फाउंडेशन को अटैक करना है। अगर आप वचन में स्थिर नहीं है, आपका जीवन वचन में नहीं है, आपका जीवन वचन पे आधारित नहीं है, बुद्धिमान मनुष्य प्रभु का वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो अपना घर चट्टान पे बांधता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंधी नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा। आज जितना आप दोनों हंस रहे हो ना, अच्छी बात है, ऐसा रोज हंसते रहो। लेकिन मैं कहता हूँ रोज इतना हंसते हुए आपको प्रिस्किला, शायद कभी प्रिस्किला, हर समय पर प्रिस्किला शादी का दिन तुम हंस रही थी, अच्छी बात है। हम लोग कितना हंसते रह रहे हैं प्रिस्किला, ऐसे मुझे पता नहीं कि रोज हंसते रहे, क्योंकि रोज एक ही चेहरा देखना है कि वही चेहरा रोज सुबह वही ऐसा करते कि कोई नया चेहरा भी देख ले। हाँ, प्रभु के वचन के हिसाब से तुम दोनों एक हैं। कुछ ही बातों को हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अभिषेक भाई मेरे लिए मदद करेगा। मार्क चैप्टर 10 वर्स 6 to 9 कुछ ही वचनों को पढ़ेंगे। ऐसा भी आप लोग लेट आए हो तो आपको थोड़ा सा लेट छोड़ने का अधिकार बनता है मेरे लिए पहली शादी है, दूल्हा दुल्हन पहला आते हैं, माँ बाप और घर वाले आधा घंटा लेट आ जाते हैं क्योंकि सारी बीड़ी सही ढंग से पहन के आ जाए। मैं पहला ही बोलता हूँ, हमारा कलीसिया का रिवाज है, प्रियो टाइम पे आओ। हाँ, थोड़ा पहला प्रिपेयर करो शादी होने के बाद। स्पेशली विश्वासी लोग, आई वॉन्ट यू आर ए विटनेस। घर वाले सुन रहे हैं ना, पास्टर बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन क्या करूं मैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि समय का आदर करो। मालूम है शादी है, हाँ, इन सारी चीजों को आपको जरूरी है। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे बेटा? मार्कुस का 6वां अध्याय 10वां अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक पढ़ रहे हैं एक बार। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने, बाइबल बताता है, यीशु की बातें हैं, उसको नर और नारी करके बनाया। नर नहीं बनाया, नारी नहीं बनाया, नर और नारी करके बनाया और उनको आशीष दिया, फूलो फलो और भर जाओ। क्या भरना? परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के परिवार दुनिया में भर जाए, ये परमेश्वर की योजना थी।
सुन रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की योजना कभी फेल नहीं होती है। आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल निश्चिंता करो। प्रभु के लोग जगत की ज्योति है, जगत का नमक है। अगर प्रभु के लोग वचन के हिसाब से सीखेंगे, वचन के हिसाब से अपना परिवार बनाएंगे, कोई भी गति नहीं होगी। नर और नारी करके उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने उनको बनाया। आगे इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मुझे पता नहीं ये वचन समझने में कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। ये वचन नहीं समझने के कारण बहुत सारे परिवार में समस्या हो जाती है। बाइबल में लिखा है, फिर एक बार प्लीज बेटा और एक बार पढ़ जाना, क्योंकि आपको वचन सही सुना नहीं तो एक बार सुनो। ये फिर एक बार पढ़ जाना बेटा उस वचन को जब आपने अभी पढ़ा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ध्यान देकर सुनो। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मैरिज को वेल्डिंग नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं वेल्डिंग है। ये परमेश्वर ने जोड़ा, वेल्डिंग नहीं होता है, ये वननेस होता है, एक हो जाता है। वेल्डिंग कितना भी करो कहीं ना कहीं वेल्डिंग टूट जाता है। बोलते हैं वेल्डिंग इज क्लोज टू वेल्डिंग। बाइबल के हिसाब से वेल्डिंग इज वननेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक होना। बाइबल में लिखा है एक्लेसिस में 3 धागों से बनी हुई रस्सी कभी टूट नहीं सकती है। वो 3 कौन? हनोक, प्रिस्किल्ला और सास। नहीं सास नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है सास आ गई। प्रभु तुम्हारा जीवन में, ध्यान देखो, तुम 3 नहीं है इस कवनेंट में। योर कवनेंट विद द फादर, ये तीनों का एक होना। जब तक प्रभु आपका मैरिज में प्रभु है, प्रभु के वचन आपका जीवन में प्रभुत्व करते हैं, आपका मैरिज 100% सक्सेसफुल है। 30-60 पे विश्वास मत करो। 100% जो प्रभु चाहता है वैसा विवाह आपका बनेगा विश्वासियों का। क्या करें पास्टर जी, मनुष्य है ना हम लोग, क्या करें पास्टर जी, हो जाते हैं। देखो हमारा सोच सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। हम सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही निश्चय करेंगे, सही होते रहेंगे। सिद्ध पति सिद्ध पत्नी आज तक कोई नहीं है, लेकिन हम बदलते जाते यीशु के रूप में, अंश अंश करके। लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए। पास्टर जी परफेक्ट पार्टनर, लड़का लड़की ढूंढते हैं परफेक्ट पार्टनर। मैं आपको बताता हूँ, परफेक्ट पार्टनर भी अगर आप ढूंढ रहे हो बिल्कुल शादी मत करना, क्योंकि परफेक्ट पार्टनर है ही नहीं है। लेकिन एक चाबी मैं आपको बता सकता हूँ, आप एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो। यू कैन बी ए परफेक्ट पार्टनर। आप परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने को मत जाना, परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए आप रोज एक अच्छा पति कैसा बन सकता हूँ, मैं अच्छी पत्नी कैसी बन सकती हूँ, एक अच्छी माँ कैसा बन सकती हूँ, अच्छी बहू कैसा बन सकती हूँ, अच्छी बेटी कैसा बन सकती हूँ। हाँ, जैसा भी हम होता बिल्कुल सही कोई नहीं। हमको बाइबल में लिखा है, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देके सुने। पहली बात, जो परमेश्वर ने जोड़ा ये जीवन भर के लिए, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये वाउस आपने, ये विधि शादी का कार्यक्रम है भाई, या शादी का प्रक्रिया है। पास्टर ने बोला, इसने हमने बोला, हमको कुछ भी पता नहीं भाई क्या हो रहा है। इसलिए मुझे अच्छा लगा, अभिषेक का सर्टिफिकेट मैंने मांगा। अभिषेक का सर्टिफिकेट, अगर कभी भी अभिषेक को कहीं पता नहीं कि भाई क्या हो रहा है, अभिषेक का सर्टिफिकेट का पीछे वाउस प्रिंट करके रखा है। जस्टिना और अभिषेक कभी याद करते ना, यू वेरी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं अच्छा लगा मेरे को वाउस ना, कभी कभी प्रार्थना करने के बाद महीने में एक बार सर्टिफिकेट पीछे घुमा के एक बार वाउस को पढ़ लो। जीवन भर का वाचा प्रभु के सामने। फोटोस आज अच्छा दिखेंगे, एल्बम में अच्छे दिखेंगे, रोज सुबह शायद इतने अच्छे फोटो नहीं आएंगे। 5 साल के बाद
शादी और बदल जाती है और बदल जाती है। 10 साल के बाद और बदल जाती है। फिर जीविना से पूछो, 5 साल हो गया जीविना, 10 साल 13 ईयर्स लगते नहीं है यार अभी भी। हम 13 साल के बाद जीविना से पूछो, 3 बच्चों को संभालना, स्कूल जाना है, करना, उनको प्रार्थना कराना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़ा, पता नहीं शादी के फोटो कहाँ गए, कुछ एल्बम में है, फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन एक बात उनको रोज याद है, इट इज अ कवनेंट, हमने प्रभु के सामने एक दूसरे के लिए दिया है। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार शादी में क्या बोलते हैं अपना शेर की शादी हो रही थी, शेर खान की शादी हो रही थी जंगल में। सारे लोगों को शादी के लिए बुलाया था, सारे जानवर आए थे, तो चूहा भी आया था शादी में। सारे जानवर सीरियस थे, चूहा शादी में हंस रहा था बहुत। तो लोगों ने पूछा, यार सारे लोग इतना सीरियस है, शेर खान का शादी हो रही है, तो तू क्यों इतना हंस रहा है? तो चूहा बोला, शादी से पहला मैं भी शेर ही था, शादी के बाद बदल के ऐसा हो गया। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चूहा बनते हैं शादी के बाद, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ हम मसीह बन जाते हैं। हम चेंज इन लव, इन फॉरगिवनेस। शादी में अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब खाना बनाओगे, मेरा कपड़े इस्त्री होके मिलेगा, जूता पॉलिश होके मिलेगा, और क्या मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा, मैं आपसे प्यार करूंगा। पत्नी, मेरे को शॉपिंग कराओगे, नई साड़ी लेके दोगे, अच्छे से घुमाओगे सैटरडे संडे, फिर मैं आपको प्यार करूंगा। किसी ने कहा मैरिज इज वर्कशॉप, मैन इज वर्किंग, वुमन इज शॉपिंग। किसी ने बोला कि शादी एक वर्कशॉप है, दोनों ने मिलके करना है। क्या? आदमी ने काम करना और औरत ने शॉपिंग करना। अगर ऐसा होता तो अच्छा था और बहुत खुश हो गए। ऐसा नहीं होता है जी, कितना टाइम हुआ शॉपिंग को गया बगैर। ये पूरा मैरिज का ब्यूटी बहुत अलग है। आई जस्ट वांट टू टेल फ्यू पॉइंट्स अबाउट मैरिज। एफिसियों का 5वां अध्याय, कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। एफिसियन चैप्टर 5, कुछ बातों को बहुत जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है जोक सुनने में अच्छा लगता है। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार कर रहा था, और वो इतना प्यार कर रहा था, वो पत्नी को ये लिखना चाह रहा था, पहला यूहन्ना का 4 का 18 वचन। पहला यूहन्ना का 4 का 18 वचन आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर, ये बोलना चाह रहा था वो, ये लिखना चाह रहा था। गलती से लिखते लिखते पहला यूहन्ना लिखने के लिए भूल गया और यूहन्ना 4 का 18 लिख दिया। और पत्नी ने जब पढ़ा, पत्नी का दिमाग गर्म हो गया। पहला यूहन्ना का 4 का 18 क्या बोलते मत पूछना, बाद में देख लेंगे। पहला यूहन्ना का 4 का 18 ऐसा लिखा है, अब तक तू 5 पति कर चुकी है और अब तू जिसके साथ रह रहा है। यूहन्ना 4 का 18। पहला यूहन्ना का 4 का 18 ये लिखता है, सिद्ध प्रेम में डर नहीं है। चलो सही लिखना ना, पहला यूहन्ना ही लिखना, यूहन्ना 4 का 18 नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, एफिसियों में आएंगे बहुत जल्दी से। एफिसियों का 5वां अध्याय 21 वचन से आप मुझे थोड़ा सा 23 वचन तक पढ़ लेना बेटा। पर मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ध्यान देके सुनो। सिंपली शादी के दिन आदमी को वो सारी बातें अच्छी लगती है, पास्टर जी पत्नी के लिए बोलता है। शादी के दिन पत्नी को वो सारी बातें अच्छी लगती है जो पास्टर जी पति के लिए बोलता है। पत्नी से प्यार करो, पत्नी को क्षमा करो। पति ये सुनता है एक ही बात, मेरे को मेरी शादी में एक ही चीज अच्छी लगी, पत्नियों अपने अपने पति के अधीनता में रहो। 32 साल हो गया, उस दिन मुझे शादी का दिन इतना खुशी हुई, पास्टर ने बोला वाह, पत्नियों अपने अपने पति के अधीनता में रहो। बोला वाह। उसके बाद में शायद नंदा ने सुना होगा, पतियों अपना पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? वाह, हद कर दिया।
अगर मसीह का प्रेम कलीसिया के लिए अगर आप देखते हो, हम जब पापी थे यीशु ने अपने आप को हमें दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, अगर आपने विश्वास नहीं किया, ध्यान देके सुनो, जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके पास अनंत काल का जीवन है, उसको अनंत काल का जीवन मिलता है, उसके हर एक पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु ने मनुष्य बन के परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया, हमें हमारा टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर से फिर से जुड़ा है, हम परमेश्वर के साथ एक हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में ठहरा किया और हमने परमेश्वर की महिमा देखी है। और यीशु मसीह इस दुनिया में आके एक सिद्ध जीवन ही नहीं जिया, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस की मृत्यु हम सबके बदले में उसने लिया और हमारे सबके गुनाह, हम सबके शाप पाप सब कुछ उसने उठा लिया और सारा दाम चुका के हमें उसने क्या किया, पिता के साथ वो रिश्ता फिर से वो द्वार खोल दिया। यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ वो द्वार। अभी कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, यूहन्ना का पहला अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में विश्वास करता है, या क्या बोलते हैं, जो कोई मसीह को स्वीकार करता है वो परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में लिखा, अगर कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, सारी जाति सारा सब कुछ भूल जाओ, एक नई सृष्टि है, स्वर्गीय सृष्टि है। वो परमेश्वर का प्रेम है, वो मसीह का प्रेम है। और बाइबल बताता है पतियों अपना पत्नियों से वैसा प्रेम करो, कलीसिया से मसीह ने प्रेम किया। अगर आप पत्नी से इतना प्रेम करते हो, उसको संभालते हो, उसका देखभाल करते हो, तो अधीनता में रहना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। वेरी सिंपल थिंग, अगर इतना कोई प्यार करे, अधीनता कोई रूलिंग नहीं है, या कोई अधीनता इज अम्ब्रेला, एक छाता है आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको अधीनता क्या जा। सिंपल बात है, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अधीनता में रहो। पहला क्या बोलते हैं वचन, 21 वचन बोलते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के अधीनता में रहे। एक दूसरे का अधीनता, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का प्यार करना, एक दूसरे को क्षमा करना। 22 वचन पढ़ लेना बेटा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ध्यान देके सुनो, पत्नियों अपने अपने पति के अधीनता में रहो जैसा आप प्रभु के अधीनता में। ये बहुत जरूरी है। पति के लिए परमेश्वर ने 23 वचन तक पढ़ो बेटा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पति को और पत्नी बाइबल के हिसाब से दोनों समान है, को है, संगी वारिस है दोनों। पति वारिस है, पत्नी नहीं, संगी वारिस है दोनों। लेकिन इस धरती पे पति को एक रोल दिया है, पत्नी को एक रोल दिया है, काम दिया है, एक ऑफिस दिया है। पति का ऑफिस है लीड करना है, हेडशिप। ये खाली टेम्पररी है इस धरती पे, उधर नहीं है, उधर जाके आ जाओ, प्रभु है उधर। यहाँ पे दुनिया में इस जर्नी में लीडरशिप, लीडिंग, दोनों जन लीड नहीं कर सकते, दोनों जन ड्राइव कर सकते हैं क्या? असली में सुरक्षित कौन है? साइड में बैठने वाला। सोने से भी कुछ नहीं होता है क्योंकि ड्राइवर जाग रहा है। लेकिन आजकल पत्नियां सोते नहीं, ना पति को सोने देते हैं, मतलब ड्राइविंग में, क्योंकि कहीं पत्नी सो जाए और आदमी सो जाए तो फिर इसलिए आप ध्यान देकर सुनो। पति पत्नी को लोग बहुत बार नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि पत्नी थोड़ा सेकंड क्लास है, पत्नी फर्स्ट क्लास है। नो 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 नो, आप दोनों फर्स्ट क्लास है। सिंपली मैं बता दो एग्जांपल क्या है। लेफ्ट जूता और राइट जूता, फर्क क्या है? फर्क इतना सा है, राइट जूता राइट पैर में पहना सकता है, लेफ्ट जूता लेफ्ट जूता, लेकिन दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन राइट जूता लेफ्ट में नहीं पहना जाता है, लेफ्ट जूता राइट में
वो मुश्किल की बात है, कुछ जगह में कर लेते हैं लोग, बच्चे कभी कभी आपने देखा लेफ्ट राइट नहीं समझते, उल्टा फेर लेते हैं, लेकिन गिर जाते हैं आगे जाके। मैरिज यही हेडशिप है, यही रूल है। लेफ्ट जूता और राइट जूता कौन सा बड़ा है? दोनों साइज 8 नंबर है, एक 10 नंबर ही, एक 8 नंबर ही है क्या? हाँ, दोनों 8 नंबर है, दोनों 10 है, दोनों एक ही नंबर है, लेकिन राइट में, इसलिए आपको राइट में बिठाया। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिंपल दोनों का एक ही है, लेकिन एक रोल है, लीडिंग द फैमिली, हेडिंग द फैमिली, परिवार को चलाना वो एक जिम्मेदारी है। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला ये हैज टू प्रोवाइड मैंस। मैं कलीसिया में ये सिखाता हूँ, शादी करने की बात करते हो, पहला पूछता हूँ फिर कमाते कितने हो? नहीं पास्टर जी, पापा का पेंशन आता है, पापा का शादी हो गया बेटा, अभी तुम्हारा शादी करना है, तुम कमाते कितने हो? मैन इज द प्रोवाइडर, काम करना पहला सीखो। बहुत सारे लोग बेटे की शादी करना है, नौकरी नहीं लगी है पास्टर जी, नौकरी लग जाएगी, शादी पहला करा दो। पहला नौकरी, पहला काम करना सीखो। आदम को क्या बोला परमेश्वर ने 15 वचन में, 2:15 में परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा और क्या बोला? पाप नहीं किया था। बोलते पाप से काम आ गया पास्टर जी, आदम ने पाप नहीं किया था 2:15 में, पाप 3 में आया। 2:15 में क्या बोला? आदम की वाटिका में आराम से सो जा बेटा, बोला क्या? काम कर, देखभाल कर। शादी से पहला 18 में बोला अभी काम कर रहा है लड़का, अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मुझे पता नहीं, स्पेशली राजस्थान में 18 साल ना हो 20 लड़के की शादी करना है। माँ कमा रही है, बेटा बाप कमा रहा है, नो द इम्पोर्टेंट थिंग मैन इज अ प्रोवाइडर। मैं इसलिए शादी की बात बताता हूँ, मैंने बहुत देखा शादी के बारे में सही शिक्षा सभा में मिलना जरूरी है। मैंने बोला इस साल एवरी मंथ हम मैरिज सेमिनार रखेंगे, एवरी मंथ, ताकि मैरिज को सही रहेगा, परिवार सही रहेगा, परिवार सही रहेगा, कलीसिया सही रहेगा, कलीसिया सही रहेगा, हम एक सही उत्तर राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए हम आत्मा जीतने वाले बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी इतनी समस्या परिवार में है, कलीसिया ही नहीं आ पाते, इतनी समस्या परिवार में है। वो बाहर जाके सुसमाचार, शैतान बहुत होशियार है, पहले उसने 2 चीजों पे अटैक किया, प्रभु का वचन पे और परिवार पे, और आज भी वही स्ट्रेटेजी यूज करता है, प्रभु का वचन और परिवार। सिंपल बात है, पत्नी पति के अधीनता में रहे, पति पत्नी का सर है, एक लीडर है घर में। मन में कभी भी ध्यान देके सुनो, बच्चों को बड़ा करने के लिए पति पत्नी दोनों चाहिए। माँ का काम बाप नहीं कर सकता, अगर अचानक अगर ये पार्टनर नहीं है वो अलग बात है, वो प्रभु के अनुग्रह काफी है। जनरली कभी माँ अकेली बच्चों को संभाल रही है, बाप बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, या बाप संभाल रहा है माँ ध्यान नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। बच्चों को बढ़ाना दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम चाहते, क्योंकि बाइबल में लिखा है बालकपन से बच्चे को प्रभु का मार्ग में चला, बुढ़ा होके भी टेढ़ा नहीं होगा। क्यों? प्रभु के मार्ग में चलाएगा, वो बड़ा होएगा, फिर वो प्रभु का वचन के अनुसार। ये वो भी एक ऐसा परिवार, बहुत सारे आप ध्यान देखो, माँ बाप प्रभु के साथ सही है, बच्चे प्रभु के साथ चल नहीं पा रहे। कारण क्यों? कारण क्योंकि बच्चों पे उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बाप कुछ डिसिप्लिन बाप कर सकता है, कुछ टीचिंग, कुछ चीज माँ दे सकती है। इसलिए प्रियो, मैरिज प्रभु के वचन में लिखा है आदरणीय है सबसे। आपको पता है कि प्रभु का वचन में लिखा है मैरिज इज ऑनरेबल। तो हमको मैरिज को ऐसा आसान ना ले, भाई शादी हो गई, अरे भाई ये होगा, वो पास्टर जी ने कुछ बोल दिया, हमने पीछे पीछे बोल दिया, ये कोई कार्यक्रम या वो कोई प्रणाली नहीं है। ये आप दोनों प्रभु के सामने एक वाचा बांध रहे हो। अच्छा सिंपल, मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगा, मेरा समय हो गया। मनोज ने बोला 7:30 बजे तक, 7:30 तक, ओके, 2-4 मिनट है, 2-4 मिनट। अच्छा ध्यान देखिए सुनो, सिंपल थिंग इज लीडरशिप।
जैसा मसीह कलीसिया का सर है वैसा परिवार का पत्नी के लिए अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कलीसिया में जो जाते हो ऐसा मैरिज का अगर काउंसिल है, मैरिज सेमिनार है, आपको जुड़ते रहना। कम से कम साल में एक बार तो कोई ऐसा मैरिज के ऊपर आपको टीचिंग मिलना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे विषयों पे सीखते हैं और मैरिज के बारे में केवल शादी का दिन ही सुनते हैं, और शादी का दिन सुनने का हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि हमारा शर्ट सही है, हमारी शादी सही है, कोई ध्यान देने में ऑर्डर के उतर तो नहीं गया, तो इन्हीं ध्यान में चले जाता है, फिर वचन में ध्यान नहीं आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ वचन में हमने सबसे ज्यादा अधिक और अधिक क्या करना है। सिंपल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेम जो मैंने आपको बताया, ऑलवेज यू हैव टू डिसाइड। आपको क्या करना है, निर्णय करना है। आई विल लव, मैं प्रिस्किल्ला से प्रेम करूंगा। यू हैव टू डिसाइड। नहीं कुछ भी हो, खाना नहीं बनाया, कभी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं करूंगा, कल बना। नहीं, एवरी डे योर लव शुड नॉट चेंज। प्रभु का प्रेम आज भी आप कितना बार भी चुक जाते हो, प्रभु का प्यार वही है और ज्यादा कम नहीं है। सेम थिंग फॉर प्रिस्किल्ला, योर लव अनकंडीशनल, शर्त नहीं है। नया साड़ी लाया, शॉपिंग के लिए गया तो प्यार करूंगी, नहीं तो आज खाना नहीं है फास्ट में। भूल के भी इतना देर करोगे, कभी कभी मौन व्रत, पता नहीं खाली मौन, बात नहीं करना है मेरे से, क्या हो गया, नहीं बात नहीं करना है भाई, मौन व्रत नहीं चाहिए। कभी कभी मौन व्रत में कौन आ जाते हैं मालूम है, दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा घूमता है। ऐसा किया तुमने, सांस बड़ी लगती है होने, मौन व्रत नहीं चाहिए। बात करो भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कभी कभी मालूम है पति पत्नी में गुस्सा आ जाते हैं, एक्सपीरियंस लोग, एक दिन मौन व्रत, बात ही नहीं करेंगे पत्नी से, तो मुझे कभी बाहर लेके नहीं जाते, हमारा बर्थडे का विश नहीं किया, तो मैंने शादी का डेट भी भूल गए, तो आज मेरा मौन व्रत है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस लव, ओके, देन हेल्दी रिलेशनशिप के लिए स्पेंड टाइम इन ईच अदर, एक दूसरे से बात करो। पहला परमेश्वर, सबसे पहले याद रखो, उसके बाद में परिवार, उसमें भी पत्नी, समय परमेश्वर के साथ समय बिताओ, पत्नी के साथ समय बिताओ, परिवार के साथ, देन योर जॉब, मिनिस्ट्री, जो भी है। लोगों को पता नहीं, पहला नहीं काम, नो, काम बाद में आता है, पहला परमेश्वर, बाद में तुम्हारा परिवार, उसके बाद में काम की बातें। उसके बाद कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये पूरी बातें सिंपली आप याद, बहुत कुछ आपको समझना है। सिंपल बात है कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा मैरिज प्रभु की महिमा करे, सब बातों में प्रभु को पहला स्थान दें, सब बातों में प्रार्थना करें, सब बातों में सबसे पहला प्रभु का वचन को, अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती है, पास्टर लीडर उनसे बात करें ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आए हम प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। ये केवल वचन अनोखा और प्रिस्किल्ला के लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु को जानो। अनंत काल का जीवन केवल यीशु द्वारा है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता तक या अनंत काल का जीवन बिना यीशु का हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर अभी तक आपने यीशु को जीवन नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु को अपना जीवन दें। मैं चाहता हूँ कि पास्टर ट्रेवर हमारा साथ है, मैं चाहता हूँ कि पास्टर ट्रेवर आके प्रार्थना करेंगे या आगे आके जस्ट ब्लेस द कपल। हम सब एक बार के लिए खड़ा हो जाएंगे, वी विल प्रे एंड देन उनके लिए थोड़ा सा समय हम बाद में देंगे। हाँ, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर ट्रेवर। परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा बाप सारे आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस यंग कपल के लिए, प्रभु जीवन की शुरुआत याद से करने जा रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सारे आशीषें इनके ऊपर उंडे खुदा। हम सब प्रभु एक साथ मिलकर इस यंग कपल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आशीष और बरकत से प्रभु इनको विदा करें। खुदा बाप, आपके वचन सुनते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर।
आए वे सब अतिथिगण उनको प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष और बरकत दे। जब यहाँ से जाते हैं प्रभु, आशीष पाके जाने के लिए हम में से हर एक लोगों को मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर। अभी आप बैठ सकते हैं थोड़ा समय के लिए। एक बार रजिस्टर के लिए साइन करेंगे अनोखा हुए आप रजिस्टर धन्यवाद करेंगे सारी बात भगवान साईं सुप्रीम मदर भगवान जीवित और महान दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए और आपके हुजूर के लिए। धन्यवाद करते प्रभु इस कपल के लिए जो कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनको पति और पत्नी के रूप में जोड़ा है। प्रभु इनका जीवन आशीषमय हो, आनंदमय हो और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस कपल को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं। प्रभु तेरा हाथ हमेशा इन पर हो, इनके जीवन में प्रभु जी किसी भली वस्तु की घटी ना हो और प्रभु जी ताकि इनका जीवन तेरे वचन के अनुसार बढ़ने पाए और प्रभु जी इनकी हर एक घटियों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरी कलीसिया के लिए और लाखों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आए हुए सभी अतिथियों के लिए, उन्हें भी तो बहुत अच्छे आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। पहला दुल्हन बाहर जाएंगे।
ये समय है कि दुल्हन ड्रेस चेंज करने के लिए जाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए बाहर कॉफी का प्रबंध किया हुआ है, तो सब लोग दुल्हन के जाने के बाद கல்யாணமாம் கல்யாணம் பரலோகத்தில் கல்யாணம் மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். தமிழகத்து முறைப்படி அது இல்லை, இஸ்ரேலின் முறைப்படி அது நடந்திடும். தமிழகத்து முறைப்படி அது இல்லை, இஸ்ரேலின் முறைப்படி அது நடந்திடும் நடந்திடும். கல்யாணமாம் கல்யாணம் பரலோகத்தில் கல்யாணம் மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தாலே திருமணமா, நம்ம யோசிப்போ மரியாளோ அப்படித்தானா. நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தாலே திருமணமா, நம்ம யோசேப்பு மரியாளும் அப்படித்தானா. ரட்சிக்கப்பட்டால் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தது, ரட்சிக்கப்பட்டால் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தது. அன்றுதான் இயேசுவும் நாமும் கணவன் மனைவியானது, அன்றுதான் இயேசுவும் நாமும் கணவன் மனைவியானது. வேதத்தை பாரு வசனத்தில் தேறு, உண்மையை நீ கூறு. வேதத்தை பாரு வசனத்தில் தேறு, உண்மையை நீ கூறு. கல்யாணமாம் கல்யாணம் பரலோகத்தில் கல்யாணம் மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். பரலோகத்தில் கல்யாண விருந்துதான், அதுவும் 7 வருஷம் நடக்க போவது உண்மைதான். பரலோகத்தில் கல்யாண விருந்துதான், அதுவும் 7 வருஷம் நடக்க போவது உண்மைதான். விருந்தில் தானே பழைய ஏற்பாட்டு மக்களெல்லாம், விருந்தில் தானே பழைய ஏற்பாட்டு மக்கள் எல்லாம். அதற்கு அழைப்பு தருவோர் மணவாட்டி நாங்கள் எல்லாம், அதற்கு அழைப்பு தருவோர் மணவாட்டி நாங்கள் எல்லாம். வேதத்தை பாரு வசனத்தை தேறு, உண்மையை நீ கூறு. வேதத்தை பாரு வசனத்தை தேறு, உண்மையை நீ கூறு. கல்யாணமாம் கல்யாணம் பரலோகத்தில் கல்யாணம் மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். விருந்துதானே ஜீவ தண்ணீர் போன்றது, அதை அருந்தினாலே பரமரசினர் கிடைக்கிறது. விருந்துதானே ஜீவ தண்ணீர் போன்றது, அதை அருந்தினாலே பரம எருசலேம் கிடைக்குது. அதற்கு பின்னே எல்லோரும் ஒரு தாரம், அதற்கு பின்னே எல்லோரும் ஒரு தாரம். வானில் அந்த நிலை நடக்கும் காலம் விரைவாகும்,
வானில் அந்த நிலை நடக்கும் காலம் விரைவாகும். வேதத்தை பாரு, வசனத்தில் தேறு, உண்மையை நீ கூறு. வேதத்தை பாரு, வசனத்தில் தேறு, உண்மையை நீ கூறு. கல்யாணமாம் கல்யாணம், பரலோகத்தில் கல்யாணம், மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். கல்யாணமாம் கல்யாணம், பரலோகத்தில் கல்யாணம், மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். தமிழகத்து முறைப்படி அது இல்லை, இஸ்ரேலின் முறைப்படி அது நடந்திடும். தமிழகத்து முறைப்படி அது இல்லை, இஸ்ரேலின் முறைப்படி அது நடந்திடும். கல்யாணமா கல்யாணம், பரலோகத்தில் கல்யாணம், மணவாட்டி சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கல்யாணம். मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आओ खुदा में शुरू करें जिंदगी का सफर। से सदा जब तक सांसें चलती रहेंगी, होंगे नहीं हम जुदा। राफ़ता यूं बना कर रखेंगे नासरी से सदा। जब तक सांसें चलती रहेंगी, होंगे नहीं हम जुदा। रंग मोहब्बत के हो जिसमें, आओ बसाए शहर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे। जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने, एक दूसरे की सहेंगे। एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे। जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने, एक दूसरे की सहेंगे। तोहफे मोहब्बत के एक दूजे की कर
शहजादे साहिब तू मेरा शहजादा, साथ हमेशा रहूंगी तुम्हारे, मेरा खुदा से है वादा। जैसे मसीह की हूँ तुम्हारी, करती रहूंगी कदर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसकी कीमत मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल, तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ, सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। जीवन राहें ऊंची नीची पर ना छोड़ना हाथ, एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल, एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल।
से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे ईश पर विश्वास।